फ़ारूक, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, मुख्तलिफ अशख़ास से आपने गुफ्तगू भी की है। तो मुझे बताएं कि अभी आप कहाँ पर मौजूद हैं और जो मंजरनामा आपने देखा है जिना कन्वेंशन में, मुख्तलिफ सहाफ़ी वहाँ पर इंटरनेशनल भी मौजूद थे, आपकी गुफ्तगू भी हुई होगी। पहले तो मुझे उनके कॉन्फ्रेंस के बारे में बताएं कि वो क्या तासुरात रखते हैं जो भी मुज़ाकरात चल रहे हैं। ये कि बतौर सहाफ़ी हम इंटरनेशनल नेशनल जो इवेंट्स कवर तो करते हैं, लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सच पूछिए कि मेरे लिए ये एक काबिल फ़ख्र लम्हा है जो पाकिस्तान के लिए जज्बात में यहाँ सुनकर आया हूँ। और जो कुछ मैं देख रहा हूँ इस्लामाबाद टॉक्स, जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें हैं और पूरी दुनिया का मीडिया जिस तरह से पाकिस्तान को आज बारहा जिस मस्बत अंदाज में डिस्कस कर रहा है, तो बतौर पाकिस्तानी मेरे ये जज्बात हैं कि ये हमारे लिए सबके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त लम्हा है। और दूसरी बात आपने कही कि वहाँ पर क्या हालात हैं, देखिए आज बड़ा ही ख़ास दिन है और यहाँ पर जब हम एक 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 आप समझिए कि वर्ल्ड वॉर 3 को एक बिल्कुल एक नुक्कड़ पर पहुंची हो, कहीं किसी कोने में पहुंची हो और आपने उसको रुकवाने के लिए कोशिश की हो, और पाकिस्तान ने जहां पर पूरे अक़वाम आलम फेल हो जाएं, जहां पे वहां पे पाकिस्तान आगे बढ़े और फिर पाकिस्तान की कोशिशें समर आवर भी हों, तो मेरे लिए भी आज बड़ा खुशी का दिन है। वहां पर जहां पर हम सारा दिन आज मौजूद रहे, वहां पर जो हमारे साबिक सफारतकार हैं, एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो तो मौजूद ही थे, लेकिन आप तकरीबन पूरी दुनिया से जो हमें फिगर बताया गया 150 जर्नलिस्ट तकरीबन पूरी दुनिया से यहाँ पर मौजूद थे, जो पूरी दुनिया को और ये इस्लामाबाद टॉक्स को कवर कर रहे हैं और लम्हा व लम्हा अपने मुल्क में वो खबर दे रहे हैं। उनके भी आपने देखा वहाँ पर इत्तेफाक से, वैसे ही अजराए मज़ा नहीं, मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलूं कि कल यहाँ पर वज़ीर इत्तलात से भी बात हो रही थी, तो वहाँ पे भी कुछ सवालात किए गए। उन्हें लाइटर नोट आपने एक मुल्क का पूछा, एक और मुल्क का पूछा गया था, तो वो क्लैरिफिकेशन दी गई थी साग डार साहब के एक एक्स पे जो आया था उनकी अकाउंट पे, उन्होंने कहा था। उसके बाद एक क्लैरिफिकेशन दी गई थी, जो प्रोमिनेंट जो है आप वीज़ा ऑन अराइवल था, वो ईरान और अमेरिका के जो कि बराह रास्त मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो उनके जो जर्नलिस्ट हैं उनको तरजीह दी गई है इस हवाले से। लेकिन ये भी साथ साथ बताऊं कि कोरिया, चाइना, जापान और दीगर ममालिक से मुझे वहाँ पर हो सकता है कि मैं शायद अपने पेशा वाराना मसरूफियत में उलझा रहा हूँ, तो मुझे वहाँ पर कोई किसी हमसाया मुल्क से किसी साफ़ी से मेरा वास्ता नहीं पड़ा। अलबत्ता मुझे कुछ अमेरिकी जर्नलिस्ट, ईरानी जर्नलिस्ट, कुछ तजियाकार, उनसे बात करने का मौका मिला। तो मैं इस हवाले से बताऊं कि एक तो सभी बड़े पुरुमीद हैं जब यहाँ पर हुआ है, क्योंकि मेरी जो जिन लोगों से बात हुई है वो ये कहते हैं कि अगर यहाँ पर कई साल बाद अमेरिकी नायब सदर हाई प्रोफाइल शख्सियत हैं और उनका यहाँ पर आना ही इस बात की निशानदेही है कि ये जो बातचीत जिसका मामला जो चल रहे हैं ये किसी ना नतीजा खेज होंगे। और इस हवाले से बहुत पुरुमीद नज़र आए मुझे जर्नलिस्ट भी। ईरानी जर्नलिस्ट से भी बात करने का मौका मिला। उनके देखिए वहाँ पर एक आप देखिए जब जंग होती है तो जंग में फिर नुकसान भी होते हैं और फिर लोगों के अपने गम और गुस्सा भी होता है, लेकिन इस बात का भी उन्हें होता है कि भाई चलें किसी तरफ ये बात लगने जा रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो मैं सहाफ़ियों से सुन के आया हूं, ये ट्रस्ट डेफिसिट डेफिनेटली मुल्की लेवल पे भी इसी तरह ही होगा अगर कोई सहाफ़ी या कोई ईरानी या अमरीकी जिस तरह से सोचता है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त मामला है कि पाकिस्तान वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसके लिए दरमियान में आया है, और शायद पाकिस्तान के ऊपर चूँकि ईरानी भी और अमरीकी भी बिलीव करते हैं कि इनकी इंटेंशन हमेशा दुनिया में अमन के लिए ये आगे बढ़ते हैं। तो इस हवाले से मैं जो लोगों से बात की है और बड़े ज़बरदस्त इंतजामात भी थे। जो लेवल आप बता रहे हैं जो कि सहाफ़ियों में भी है फ़ारूक, मुझे का भी कहा जा रहा है, वो इसलिए है कि पाकिस्तान पे नहीं है, पाकिस्तान के लिए तो बकायदा उन्होंने तशक्कुर का एक पूरा गाना बनाया है, और लेकिन वो इसलिए है क्योंकि जो कुछ उनके साथ ओमान मीडिएशन के दौरान हुआ है और जिस तरह इम्पोज की गई है, वो थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट अगर कोई भी नेशन होती वो होता और होना भी चाहिए।